ओके, सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम उसके एंड पार्ट पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और आज हमें स्टार्ट करना है क्रोमोज़ोम के बारे में पढ़ना। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? क्रोमोज़ोम के बारे में तो हम पढ़ ही रहते हैं, आज हम क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रोमोज़ोम एक्चुअली दिखता कैसा है। तो देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। एवरी क्रोमोज़ोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल। कहाँ विजिबल होता है? सबसे पहली बात, क्रोमोज़ोम सिर्फ डिवाइडिंग सेल में विजिबल होता है। ठीक है, बाकी आपको सेल के अंदर क्रोमोज़ोम नहीं दिखेगा, सिर्फ डिवाइडिंग सेल होगा तो ही आपको क्रोमोज़ोम दिखेगा। उसके बाद बोला गया है असेंशियली, इंपॉर्टेंट है, असेंशियली लिखा हुआ है, होगा ही होगा क्या? एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है आपका? सेंट्रोमियर है। एक्चुअली सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये देखो, आप स्ट्रक्चर देखो क्रोमोसोम का, ये आपका प्रेजेंट है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंटर ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, जैसे ये आपका क्रोमोसोम है तो यहाँ पे साइड में, ठीक है, साइड में क्या प्रेजेंट होता है? काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। देखो साइड में क्या प्रेजेंट है आपका? डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर प्रेजेंट है। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या करता है? होल्ड करता है दोनों क्रोमैटिड को ऑफ क्रोमोसोम। देखो ये आपका एक क्रोमैटिड है, ये आपका दूसरा क्रोमैटिड है, इनको होल्ड कौन कर रहा है? सेंट्रोसोम होल्ड कर रहा है, सेंट्रोमियर होल्ड कर रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है, उसके बेसिस पे क्रोमोसोम को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। सबसे पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक एंड चौथा है टीलोसेंट्रिक। आपको चारों के नाम अच्छे से याद होना चाहिए, चारों के डायग्राम्स अच्छे से पता होना चाहिए, चारों की डेफिनेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। तो क्या बताया गया है? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन से? द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ मिडिल सेंट्रोमियर, जस्ट मिडिल में प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर, फॉर्मिंग द 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। मिडिल में प्रेजेंट है, इक्वल आर्म बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? क्रोमोसोम स्लाइटली अवे होगा सेंटर से, रिजल्टिंग इन 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। तो क्या होगा? एक स्लाइटली अवे होगा सेंटर से, तो उससे क्या होगा? एक शॉर्ट आर्म हो जाएगी, एक लॉन्ग आर्म हो जाएगी। देखो दिखा हुआ है, शॉर्ट आर्म एंड अ लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? क्लोज टू द एंड, एक एंड के क्लोज होगा। जो हमारा सेंट्रोमियर होगा वो एक एंड के ज़्यादा क्लोज होगा, तो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। देखो जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया गया। और टीलोसेंट्रिक में क्या होगा? टर्मिनल पे ही चला जाएगा आपका सेंट्रोमियर, तो उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो डायग्राम में भी देखो सेंट्रोमियर दिखाया गया है, तो सेंट्रोमियर को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट हो सकती है क्रोमोसोम में। ठीक है, जो सिर्फ डायग्राम में दिखाई गई है। उसके बाद शॉर्ट आर्म यदि क्या है, यदि अवे फ्रॉम सेंटर प्रेजेंट है तो एक शॉर्ट आर्म हो जाएगी और एक लॉन्ग आर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सब मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक, और ये क्या है आपका? ये आपका एक्रोसेंट्रिक, और ये क्या है आपका? टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, काइनेटोकोर मैंने आपको बताया प्रेजेंट होता है साइड में एज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी वो प्राइमरी, एक तो होता है आपका क्या? एक तो आपका होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी तो आपका सेंट्रोमियर होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उसके बारे में लिखा गया है समटाइम्स फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। तो एज अ स्मॉल फ्रेगमेंट की अपीयरेंस आती है जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। माइक्रोबॉडीज के बारे में बताया गया है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन द वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइक्रोबॉडीज आपका लास्ट ऑर्गेनल है जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये स्मॉल माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं, जिनको हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। इनमें वेरियस एंजाइम्स हो सकते हैं जो कि सेल में वेरियस रिएक्शंस जो हमारी चल रही हैं उनके लिए हेल्प करेंगे, और ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,